भारत के लोगों को इतना बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता था जितना कि आज रिपब्लिक डे के दिन मिला है। और यकीन मानिए पिछले 2-3 सालों में भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में यह सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी है और निश्चित तौर पर इसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। लेकिन खबर बताने से पहले बीवीआर मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको इस खबर की अहमियत पता चले। तो देखिए, बीवीआर का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। मतलब कि एक पायलट जो अपने लड़ाकू विमान में बैठा है ना, उसकी तरफ दुश्मन का लड़ाकू विमान आ रहा है, लेकिन वो इतना दूर है कि पायलट अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन उसके रडार पर वो दिख रहा है। और दुश्मन के ऐसे लड़ाकू विमान को मारकर गिराने वाली मिसाइल को कहते हैं बीवीआर, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और ऐसी मिसाइलें ना अमूमन बहुत ही ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी से भरी रहती है, इसीलिए इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा ये हैवी होती है। इसीलिए दुनिया का चाहे कितना भी एडवांस लड़ाकू विमान क्यों ना हो, वो 4 से लेकर 5 बीवीआर मिसाइलें ही एक साथ लेकर जा सकता है। मैक्सिमम है जो अमेरिका का F-15EX है और रूस का जो सुपर सुखोई Su-35 है, वो भी मुश्किल से 6 से ज्यादा नहीं लेकर जा सकता। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा लड़ाकू विमान आ गया है जो कि अपने साथ 8 बीवीआर लेकर जा सकता है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला लड़ाकू विमान है, और उससे भी बड़ी बात वो भारतीय है, तो क्या आप यकीन करोगे? कम ही लोग यकीन करेंगे। लेकिन अब तैयार हो जाइए क्योंकि भारत ने तेजस मार्क 2 बना लिया है। जी हां, एडीए की तरफ से बयान आ चुका है कि तेजस मार्क 2 बनकर तैयार है, जो कि आप समझिए कि फिलहाल जो तेजस लड़ाकू विमान है ना, उसी का बड़ा भाई है। हर चीज तेजस के मुकाबले तेजस मार्क 2 में ऐसा मानिए डबल है। सबसे खास बात, ये 8 बीवीआर मिसाइल लेकर जा सकता है अपने साथ, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान ऐसा नहीं है जो आज तक अपने साथ एक साथ 8 बीवीआर मिसाइल लेकर गया हो। इतना ही नहीं, इसमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट होने वाले हैं, यानी कि अपने साथ ये टोटल 11 मिसाइल लेकर जा सकता है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये कि ये ऐसा नहीं कि सारी मिसाइल सिर्फ भारतीय लेकर जाएगा। फ्रेंच मिसाइल आप इसमें लगा लो, रूस की मिसाइल लगा लो, अमेरिकन मिसाइल लगा लो, भारतीय मिसाइल लगा लो, यूरोप की मिसाइल लगा लो, किसी भी देश की इसमें ज्यादातर आप मिसाइल लगा सकते हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे वर्सेटाइल लड़ाकू विमान भी कहा जा रहा है। और सबसे मजे की बात, कब ये भारतीय वायुसेना को मिलेगा? कई लोग सोचेंगे कि शायद 3-4 साल लग जाएंगे, कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही। तो जवाब है नहीं। दरअसल एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि इस लड़ाकू विमान को डेवलप कर रही है, उसने कहा है कि इसी साल के मध्य तक, यानी कि जून जुलाई के आसपास ये रोल आउट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस साल के एंड तक इसकी जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी, और अगले साल की शुरुआत से ये उड़ान भरना भी शुरू कर देगा, वो भी सिर्फ अगले साल के जनवरी फरवरी के महीने में ही। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर्तमान जो तेजस लड़ाकू विमान है वो बहुत शानदार है, लेकिन वो लेट हो चुका है। यानी कि वर्तमान तेजस दुरुस्त जरूर है, लेकिन थोड़ा देर से आया है, और इस समय जो नई टेक्नोलॉजी है वो फिलहाल उसमें नहीं है। इसीलिए हमने तेजस मार्क 2 को डेवलप किया है। और फिलहाल ऐसा मानिए कि तेजस मार्क 2 में वर्तमान तेजस के मुकाबले हर एक चीज डबल है। जो रडार है वो शानदार है, जो कॉम्बैट एरिया है उसका वो डबल होने वाला है, और ज्यादा देर तक उड़ान भर पाएगा, ज्यादा ताकत होगी उसके इंजन में, हर एक मामले में वो आगे निकलेगा वर्तमान तेजस से। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय वायुसेना इससे इतनी इंप्रेस है कि एक लार्ज ऑर्डर भी इसको लेकर प्लेस किया जाएगा। इतना ही नहीं, तो सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर पूरा भारत परेशान है वो ये कि हमारी डीआरडीओ, एडीए हथियार बना तो लेती हैं, लेकिन हमारी देसी सरकारी कंपनियां उन हथियारों को बनाकर सेना को नहीं दे पाती। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बहुत कम है। इसी वजह से अब जो तेजस मार्क 2 है ना, इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसे इंक्रीज किया जा रहा है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नो नॉनसेंस अप्रोच